हमारे को सरकार ऐसी चाहिए कि जिसमें बहन बेटियां घर से निकले तो उनको निडर होकर के निकले। 15 साल से देवरानी साहब बैठे हैं, आज तो कोई विकास नहीं हुआ। 25 लाख 50 लाख ये फर्जी घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें तो वो सरकार चाहिए कि भले ही हमारा 2 रुपया लग जाए लेकिन हमें इलाज टाइम पे मिल जाए। पानी के निकास बारिश के टाइम आप देखो क्या कंडीशन रहती है अजमेर की। आप देखो किसान आज कर रहा है, दवाई लोगों ने 7 दिन बाद भी एक्स्ट्रा 7 दिन बाद में हमारे ऐसे थोड़ी चलेगा। नमस्कार, आज हम वापस आए हैं जनता का वोट जानने के लिए, जो हमारा बेहतर कार्यक्रम चल रहा है और काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कि हम जानते हैं कि जो आगे आगामी चुनाव है 25 नवंबर को होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए, क्या विकास थे जो नहीं हो पाए और क्या विकास होने चाहिए। तो हम यहाँ पर जो आपके किस तरह का विकास होना चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए, चुनाव आने वाले हैं, क्या है मेन तो क्या है कि देखो, एक तो पैरासूट नेता नहीं होना चाहिए। नेता चाहिए मैं लोकल का, जो हमारे सीधा हमसे जुड़ा हो, वो जो हमारी समस्याओं को जानता हो। जैसे हमारे लोकल की समस्या, सबसे भी मोटी समस्या पानी की। तो पानी की सप्लाई अजमेर की इतनी बेकार है कि क्या बताऊँ मैं आपको। कंप्लेन करो तो कोई सुनवाई नहीं होती है। बोलते हैं तो बोलते आके देखते तो कोई भी हो, कोई सुनाई ध्यान नहीं देता। तो हमें नेता ऐसा चाहिए जो हमारे एक कहने पे हमारी सुनाई करे, हमारी समस्या का समाधान हो। और किस तरह का विकास और नहीं हो पाया, नया क्या है। नया तो भी देख लो, आप क्या बताएं। नया तो विकास तो भी रोडे की हालत देख लो, पानी की निकास की। तो बारिश के टाइम में आप देख लो क्या कंडीशन रहती है अजमेर की। आप देखो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी का भराव नहीं है। जो दो बीजेपी के विधायक रहे, उन्होंने कुछ किया, ऐसा लगता है आपने? लगता नहीं है कि उन्होंने भी कुछ खास किया है। जबकि सबको काम करना चाहिए। लोकल का बंदा होगा जो हमसे सीधा जुड़ा होगा, वही ये काम करेगा। और जो पैरासूट कैंडिडेट आते हैं, जैसे अभी कहीं किसी को उतार दिया, तो वो क्या जाने, उनको क्या समस्या है। वो अभी बरसाती मेंढक की तरह आएंगे और वापिस चले जाएंगे। उनको क्या करना, हमारी क्या समस्या क्या नहीं है। हमें कैंडिडेट जो लोकल का होगा वो हमारी समस्या को समझेगा। लोकल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। इजी गोइंग में मिल जाए, मतलब जो हाँ, जो हमारे लिए हर समय उपलब्ध हो, हमें उसके चक्कर नहीं काटे, हमसे टाइम मिल जाए और हमारी समस्या का तुरंत समाधान हो। आप हम और भी जो यहाँ लोगों के उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। चुनाव आने वाले हैं 25 तारीख को, 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है। आप मतदाता है, तो किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं, क्या विकास हुआ और क्या नहीं हो पाया, किस तरह का बदलाव उधर देखिए। विकास की स्थितियां तो विकास तो यहाँ अच्छा हुआ जब से स्मार्ट सिटी बनी है, तब से विकास सब जगह। यहाँ आना सागर चौपाटी वगैरह ये बढ़िया हुआ, रोड वगैरह भी अच्छा हो रहा है। परंतु थोड़ा जल का जो समस्या है वो बना हुआ है। जल इतना आया है, परंतु 3-4 दिन में एक बार आना, फिर घर की परेशानी वगैरह होती है जल से। मेन जो समस्या है वो जल की समस्या यहाँ पे है। पानी की समस्या है। हाँ, बाकी जो है विकास ठीक रहा है यहाँ पे। अच्छा, नेता कैसा होना चाहिए, कैसा आप चाहते हो कि किस तरह का नेता आना चाहिए? नेता आना चाहिए जो संभाव से सभी को देखे, किसी में भी जो है दो तरह से ना देखे, एक दृष्टि से सबको देखे, वो नेता होना चाहिए यहाँ पे। तो किस तरह और कुछ और बदलाव देखना चाहते हो कि भाई 20 साल के अंदर जैसे भाजपा के विधायक यहाँ पर रहे, 20 बार 4 साल और 2 बार मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद अब क्या परिवर्तन चाह रहे हो कि किस तरह का एक नया डेवलपमेंट और होना चाहिए? नया परिवर्तन होना चाहिए, परंतु वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं आना चाहिए। वो चेहरा नहीं होना चाहिए। वो सीएम का चेहरा नहीं चाहते? हाँ, उसे नहीं चाहते। क्या वजह है? और वसुंधरा राजे सिंधिया ने काम ठीक नहीं किया। जब लास्ट टाइम जब आई थी तो काम ठीक नहीं किया उसने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा है, परंतु वसुंधरा राजे की सिंधिया का चेहरा नहीं चाहता। अच्छा, गहलोत सरकार रही तो उन्होंने कई चीजों में करा, उनके कार्यकाल को क्या देखना चाहते हो? कार्यकाल बढ़िया रहा गहलोत सरकार का, उन्होंने काफी कुछ किया। अच्छा किया। और अभी अगर मान लो कोई दूसरी सरकार आती है, तो क्या आप चाहते हो कि जो गहलोत सरकार के राज में जो योजनाएं चली वो सरकार चला के रखे, वो सारी चीजें? हाँ, उनको चला के रखना चाहिए। सबसे बढ़िया गहलोत सरकार ने किया था। सबसे पहले जो फ्री दवा सेवा करी थी वो गहलोत सरकार ने की थी। ये जो जांचें वगैरह जो फ्री करी थी उन्होंने की थी। उनके कारण आज तक जो है उनका ये सब लाभ उठा पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हो, किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए? बता दो जो चल रही है मुख्यमंत्री, इसकी भी सही है। मगर जो अभी मैंने दवाई लिखी है बोले 7 दिन बाद में एक्सरे कराओ, 7 दिन बाद में थोड़ी है। अभी इंसान आज मर रहा है और दवाई लोगों ने 7 दिन बाद में एक्सरा 7 दिन बाद में दूंगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। अभी जांच जो भी लिखी है, जो भी है, तो तुरंत होना चाहिए ना। जांचें और दवाइयाँ तो फ्री है पूरी तरह से सरकार की तरफ से। जांचें फ्री है मानता हूँ। बाकी अभी जांच लिख दी डॉक्टर साहब ने, बोले ये करा के ले आओ, वहाँ तो तारीख लिख दी 8 दिन बाद की। जब तक इंसान मरो 8 दिन तक। आपका भी मतलब कि मानना है कि जो उन्होंने सरकारी योजना सरकारी योजना बहुत अच्छी तरह से जो भी काम किया सही किया उन्होंने। हाँ, बिल में कटौती ये वो सब अच्छी है, अच्छा भी है।
और अजमेर के रहने वाली हो आप? हाँ, तो अजमेर में क्या समस्या देखने को मिल रही अजमेर के है? पास ही गाँव हूँ सरादना। हाँ, समस्या क्या है वहाँ पे? समस्या सब सही चल रहा है भाई। एक तो जैसे लाइट के बारे में दिए तो लाइट कटौती दे रहे हैं, बोले बिल कम कर दिया तो क्या हुआ, लाइट में बहुत कटौती आ रही है, किसानों को बराबर लाइट नहीं है। लाइट तो बराबर होनी 6 घंटे पानी में मिलता है? पानी है हमारे उधर, बहुत पानी। पानी डेली आता है? हाँ पानी, पानी की कोई कमी नहीं नहीं है? पानी कमी नहीं है। सड़कें वड़कें सब बनी हुई हैं? सड़कें कमजोर है बस। सड़कें कमजोर है? हाँ, तो सड़कों वगैरह का निर्माण होना चाहिए। सड़कों का निर्माण होना चाहिए। बरसात के टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। चुनाव आ रहे हैं, किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? नेता ईमानदार होना चाहिए, जनता के काम करने वाला होना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए डोर टू डोर हर एक व्यक्ति से संपर्क रखना चाहिए। ईमानदार सरकार आनी चाहिए। अजमेर के रहने वाले हो? हाँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो जो बीजेपी के विधायक रहे, कुछ उन्होंने कार्य किया या कुछ बाकी इनसे है? असंतुष्ट है। बीजेपी के विधायक ने कोई कार्य नहीं करा, दोनों बहुत ज्यादा नहीं? भारी निराशा है। दोनों अब नहीं? इनकी जगह, हाँ, दोनों की जगह नए आने चाहिए शहर। नहीं आना चाहिए? हाँ, ये शहर है, बहुत सालों से चले आ रहा है, इनकी जगह युवा जो सबसे बड़ी समस्या क्या है अजमेर की? सबसे बड़ी तो यातायात की समस्या है। हाँ। अतिक्रमण ज्यादा हो रहा है, उस चक्कर में पब्लिक का आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर जगह अव्यवस्था है, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, बहुत ज्यादा परेशानी। 10 मिनट के काम में 1 घंटा लग जाता है। मतलब अजमेर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, बहुत गंदा, थोड़ा सुव्यवस्थित सुंदर हो गया अपना अजमेर। ये और काम है। समस्या क्या है सबसे ज्यादा जो समस्या देखने को मिल रही है आपको अजमेर में? चिकित्सा की समस्या बहुत ज्यादा है। कि चिकित्सा व्यवस्था अस्वस्थ है। नहीं, चिकित्सा व्यवस्था में तो गहलोत जी ने सब करा कुछ है, किया, उन्होंने सब कुछ जरूर किया। करा अच्छा काम, लेकिन क्या है कि जिस तरह से अपन देख रहे हैं पढ़ते थे, उस हिसाब से यहाँ लोकल व्यवस्था यहाँ की कमजोर है। मतलब यूँ कहना चाहते हो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या, व्यवस्था हाँ, कमजोर है, सुविधा कम मिल रही है। व्यवस्था थोड़ी मरीज फास्ट ज्यादा होनी है चाहिए। और इक्का दुक्का काउंटर है, भर्ती वाले 1 घंटे से धक्के खा रहे हैं, तो थोड़ा उनकी तरफ मानवीय पहलू ध्यान रखना है। अच्छा, नेता लोकल होना चाहिए, युवा होना चाहिए, नेता लोकल होना चाहिए, यही क्या होना चाहिए, तो वास्तविक समस्याओं को ध्यान रखते हुए उनसे संपर्क करते। युवा होना चाहिए, पुराने को भी देना चाहिए टिकट? पुराना, इतना पुराना भी नहीं हो, 60 के अंडर में हो, 60 वर्ष तक। युवा लोग ज्यादा है होना हाँ, चाहिए। युवा, ताकि वो समस्या और मिलनसार हो, सबसे मिलनसार है। बाकी वासुदेव देवनानी जी से असंतुष्ट है। असंतुष्ट हो आप भी? हाँ, तो ऐसा क्या हुआ, उन्होंने काम नहीं किया? मतलब कभी झाँका नहीं, मतलब कभी लास्ट टाइम में। अब मैं भी सड़कें, आज 5 साल हो गए हम भी मोहल्लों में रहते रामनगर, आज तक सड़कों में खड्डे हैं। पुष्कर घाटी के नीचे और ऊपर दोनों तरफ खड्डे हैं, आने जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। रात दिन निकलते, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अभी ये रिसेंटली चुनाव आने के 2 महीने पहले सड़क बनी है हमारे, 4.5 पौने 5 साल ऐसे निकल गए। तो वो काफी 5 साल परेशान रहे, उन्होंने सड़कों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। खुद का रोड जरूर उन्होंने सही करा लिया घर तक का, बाकी कॉलोनियों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा। ये थोड़ा अन्याय करा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता विधायकों को कोस रही है, जो जनप्रतिनिधि को कोस रही है, और दूसरा अब आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर चाहती है कि बदलाव की भी मांग हो रही है, विकास चाहती है, पानी का मुद्दा भी निकल कर आ रहा है, सड़कों का मुद्दा भी निकल कर आ रहा है, और भी यहाँ लोग आ गए। क्या कहना चाहते हो, किस तरह का नेता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ जी, नमस्कार। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है चिकित्सा की, हम काफ़ी समय से मशक्कत पा रहे हैं। या तो चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, गाँवों के अंदर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ कुछ माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ अभी भी 10 टीचर हैं, ओनली 12 क्लास से 10 टीचर। तो जो भी सरकार आए सत्ता में, उसको नए शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। और चिकित्सा के लिए जिस तरह से हम यहाँ पे काफी मशक्कत कर रहे हैं, मेरा बच्चा इमरजेंसी में है, लेकिन पर्चियों के लिए काफी समय से लाइन में लगना चाहिए, तो व्यवस्था अच्छी तरह से देना चाहिए। नए लोग सत्ता में आने चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। इस व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। गहलोत सरकार ने कई स्कूल खोले अंग्रेजी माध्यम के, बोले, लेकिन इनमें स्टाफ, पर्याप्त स्टाफ नहीं है। स्कूल खोलने से क्या फायदा, अस्पताल है, अस्पताल के अंदर लेकिन व्यवस्था सही नहीं है, तो उसका कोई वो नहीं है। इन्होंने शानदार योजनाएं चला रखी है, चिरंजीवी योजनाएं। यहाँ कर्मचारियों का तो संख्या बढ़ाई जाए, या और उनका फैलाव किया जाए अस्पताल का। जहाँ यहाँ जगह कम है तो उसको कहीं और अन्य जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी और इकाई होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ चिकित्सा व्यवस्था में फ्री जो गहलोत सरकार ने दी उसके लिए तो तारीफ हो रही है, लेकिन व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामी है, उसमें बदलाव की बात आ रही है। और शिक्षकों की कमी जो स्कूलों में देखने को मिल रही है, उसके लिए भी लगातार
बात की जा रही है। अभी हमने जो ग्रामवासी थे उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोले काफी बड़े पैमाने पर, लेकिन स्टाफ नहीं है और पुराने शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जनता का मूड है वो निकल कर सामने आ रहा है और जनता अपने अपने मूड से किसको वोट देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो उनका मूड है वो किस तरह से परिवर्तित होगा ये चुनाव के अंदर ही देखने को मिलेगा। और जनता का मूड जानने के लिए हम अलग अलग जगह जाकर इस तरह के जो व्यूज हैं वो लेने का काम कर रहे हैं सरेरा न्यूज चैनल पर, और लगातार इस तरह से हमारे खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, सरेरा न्यूज पर आपका एक बार फिर स्वागत। हमारा कार्यक्रम चाय पर चर्चा, इस चाय के चर्चा के जरिए हम आप लोगों तक वह बात पहुंचाना चाहते हैं कि लोग बाग जो आगामी विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें किस तरह की सरकार चाहते हैं। हम आपको आज जो नया बाजार में बिसायती गली है वहां अंदर ले चलते हैं, जहां पर सुनारों की दुकान है, काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर, और यहाँ हम चाय पर चर्चा के जरिए ये पूछेंगे जो यहाँ के जो सुनार है उनसे कि किस तरह से जो आगामी विधानसभा है उसमें किस तरह की सरकार बनेगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। हाँ भाई सब बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? हमारे को वो सरकार चाहिए जो पीने का पानी समय पे दे, बिजली के यूनिट को लाभान्वित करे, ये फ्री योजना नहीं चाहिए, और हर तरह से जितने अपराध अजमेर शहर में बढ़ गए हैं उन अपराधों पर अंकुश लगाए वो सरकार चाहिए। हॉस्पिटल में और अन्य जगह जो व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है, एक ही बार में किसी भी मरीज का ढंग से इलाज नहीं होता, वो इलाज करने की सारी व्यवस्था 25 लाख 50 लाख ये फर्जी घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें तो वो सरकार चाहिए कि भले ही हमारा 2 रुपया लग जाए लेकिन हमें इलाज टाइम पे मिल जाए। क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको ऐसी सरकार चाहिए, पिछले जो चुनाव है उनमें आपने बीजेपी को चुना और 20 साल से दोनों जो विधानसभा है, दोनों विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक है, उन्होंने किस तरह से अंजाम दिया है ये 5 सालों में, ये बताइए। और करीब 20 साल से वो दोनों ही तरह के विधायकों ने फुल मेहनत करी है और अपने कोटे का पूरा पैसा पूरा करने की कोशिश करी है, लेकिन उनमें से कई योजनाएं ऐसी है जो राजस्थान सरकार से संचालित होती है और उन संचालित योजनाओं पर ब्रेक लग गया है। कई मोहल्लों में हैंडपंप नहीं लग पाए, एमएलए के कोटे होते हैं वो फिक्स हो गए, खत्म हो गए, अब वो कहते हैं पार्षद के पास जाओ, उनके पास जाओ, तो ये व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार अभी नहीं दे रही है। अच्छा, आपने कहा कि सरकार जो है वो योजनाओं को नहीं लागू कर रही है, तो पिछली बार जो आपके जो विधायक थे, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने मंत्री रहते समय क्या काम किया? उन्होंने मंत्री रहते समय बाल विकास मंत्री थी अनीता जी बघेल, उन्होंने अच्छे काम किए, बाल विकास भी किया, महिलाओं के लिए भी बहुत सी योजनाएं वो लाए और उन्होंने क्रियान्वित करने की पूरी कोशिश करी। इधर देवनानी जी शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने भी अपने क्षेत्र में लगभग प्रयास ऐसे किए कि कोई विद्रोह न हो और सारे शिक्षक समय और पाबंदियों में चले और उनके जो भी व्यवस्था है उनको पूरा करने का प्रयास किया। अच्छा, उन्होंने मंत्री रहते समय फिर पानी की समस्या का निराकरण किया? हाँ बिल्कुल, निराकरण किया उन्होंने, और 2018 से 2021 तक अभी भी जो पानी की व्यवस्था थी सुचारू रूप से चली, लेकिन जो ही कांग्रेस की सरकार आई और बिशलपुर में फुल पानी होते हुए इस बार भी पानी नहीं दिया, गए साल भी पानी नहीं दिया, अगले साल भी अगर सरकार बदलती नहीं है तो ये पानी की समस्या और विकट हो जाएगी। तो दोस्तों इनका ये कहना है कि अजमेर में पानी की समस्या है। दोस्त बाबू जी आप बताइए, आप कैसी सरकार चाहते हैं? हमारे को तो काम करने वाली सरकार चाहिए, क्या समझा? हाँ, पानी बिजली जनता की जो समस्या है उनके ऊपर पूरा मतलब अंकुश रहे, वो वैसी सरकार चाहिए। किस किस तरह की सुविधाएं देने वाली होनी चाहिए? पानी की, सड़कों की, बिजली की, शिक्षा की, इलाज की, ये सब बातें जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें काम होना चाहिए। बताइए, हाँ आप बताइए, कहिए। किस तरह की सरकार चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले? सरकार तो सभी जने अच्छी ही चाहेंगे कि भाई अच्छी से अच्छी सरकार मिले। पिछली बार भी यही सोचा था अच्छी सरकार आएगी, लेकिन वो ही आप देख रहे हैं हालात। सबसे आप आए हैं सर्वे के लिए तो आपको कई तरह की बातें सुनने में आई है। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो न कि फ्री का कोई राशन चाहिए न लाइट चाहिए, हमारे को अच्छा
मुख्यमंत्री हो, अच्छी सरकार हो, शिक्षा पर, अपराध पर, अस्पतालों में आज किस तरह से लूट वगैरह ये हो रही है, तो इसको सब पे अंकुश पाए, ऐसी सरकार होए तो आम आदमी के निकलने में, झिझकने में महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होगी। आइए दोस्तों, और भी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की आपको सरकार। हमको सरकार ऐसी चाहिए, हाँ, हमारे को सरकार ऐसी चाहिए कि जिसमें बहन बेटियां घर से निकले तो उनको निडर होकर करके निकले हैं। अभी अपराध बहुत चरम सीमा पे है राजस्थान गवर्नमेंट के सानिध्य में, और पानी के कारण भी उत्तर और दक्षिण दोनों से भेदभाव हो रहा है। दरगाह क्षेत्र में और गंज क्षेत्र में, जहाँ के मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में और लगभग रोज आता है। और जो उत्तर और विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं, आउटर में, सिटी से बाहर आउटर में, उनके यहाँ पे पानी की बहुत भारी समस्या है। 4-4 दिन में, 5-5 दिन में पानी आ रहा है, और वो भी कम प्रेशर से आता है। तो सबसे बड़ी प्रताड़ित तो हम पानी की वजह से हैं। पानी तो मुख्य चीज़ है, और बहन बेटियों की लाज लज्जा की भी सुरक्षा चाहते हैं हम, तो ऐसी सरकार चाहिए। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम तो जो अच्छा काम करें, और जो भी जितनी भी दुविधा अभी आ रखी है, जैसे रोज चोरियां हो रही है और पकड़ में भी नहीं आ रही है, पकड़ में आ रही तो माल भी बरामद नहीं हो रहा है, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और जो पानी की, बिजली की जो समस्या है वो दूर रहे। बिजली तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने 100 यूनिट फ्री करी है, 200 यूनिट तक जो फ्यूल चार्ज है वो माफ किया है। वो फ्री नहीं चाहिए हमें, फ्री चाहिए ही नहीं। सबको पैसे लग के लाइट दे, उसका कोई गम नहीं। कहीं पर भी आज जो वर्तमान स्थिति जो चल रही है, पेड़ बड़ी जो वायरिंग लगती है 3 करंट वाली, उस पे पेड़ लटक रहे हैं, और जितने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं उनकी छटाई भी बराबर से टाइम से नहीं हो पा रही है। हमने कई दफ़ा वहाँ शिकायत भी की है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया बंदा। और एक दिन आया और दूसरे दिन गायब हो गया। आज भी वो पेड़ उसके ऊपर, तार के ऊपर लटके हुए। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें तो काम, एक दफ़ा काम करे, शुरुआत करे, और उसको काम को पूरा करके फिर छोड़े। देखो, सरकार जो हम लोग चाहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मीडिया होता है वो हर बच्चे की नब्ज जानता है, हर चीज़ को समझता है, परखता है, उनको हर चीज़ का आइडिया हम लोगों से कई गुना ज़्यादा कि सरकार कैसी चाहिए। सरकार में सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए। अगर शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो अपने आप सरकार भी अच्छी सुनता है, क्योंकि बनेंगे तो आने वाले टाइम में उन्हीं से। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर होना चाहिए, है ना। महंगाई तो देखो, महंगाई बढ़ी है तो पैसे नौकरियों को भी बढ़े हैं, व्यापार के भी बढ़े हैं। तो महंगाई तो कोई बड़ा मुद्दा मैं नहीं मानता कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। देश की रक्षा के लिए जो, जहाँ तक मानता हूँ, वर्तमान सरकार जो केंद्र में, वो देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। तो हमारा समर्थन वहाँ है। हमें जो राजस्थान में चाहिए, शिक्षा, सड़क और अपराध रहित राजस्थान चाहिए। इसके लिए हम युवा, जो भी अच्छा आएगा विधायक, उसको चुनेंगे, वही सरकार बनाएंगे। वही सरकार हमें चाहिए। हाँ, बताइए किस तरह की सरकार चाहते हैं? आप भी चाय बेच रहे हैं। अच्छा काम करे, वो चाहिए हमारे को सरकार, वो बढ़िया काम करे। किस तरह का काम करें? काम ये बिजली का, पानी का, इनका। क्या समस्या है अजमेर में? आप पानी की इनकी समस्या है, और क्या समस्या है? पानी आता ही नहीं है, 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं आता है। किस जगह रहते हो आप? फाइसागर रोड पे तो विधायक देवनानी जी है, फिर करते ही नहीं है। बोला है 4-4, 5-5 दिन में पानी आता है। फिर क्या ऐसी सरकार चुनोगे? नहीं, हम तो बढ़िया सरकार आनी चाहिए, कोई भी काम करे। हाँ, बताइए किस तरह की सरकार चाहिए आपको? ऐसा है साहब, गहलोत साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं कांग्रेस सरकार के तहत, और वापस रिपीट होनी चाहिए सरकार, क्योंकि जितने मेडिकल का जो सहायता दी है पूरे हिंदुस्तान में सराहनीय है। इसको मोदी जी और केंद्र सरकार ही मानती है, और उनको भी कहती है बात कि आप इसका अनुसरण करो और आम पब्लिक को फ़ायदा हो। आम पब्लिक को फ़ायदा चाहिए। सरकार कुर्सी बैठ के अपना जेब भरने के लिए नहीं होती है। जो वास्तव में गहलोत सरकार के टाइम ये काम हुए साहब राजस्थान में, और बहुत विकास हुआ। अजमेर में क्या समस्याएं हैं? अजमेर में समस्या साहब, 15 साल से देवनानी साहब बैठे हैं, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में लगा था आना सागर का, जो अजमेर वाले नागरिकों ने सबने देख लिया है कि क्या विकास हुआ। सारा सत्यानाश हो चुका है अजमेर का। यहाँ पर उसका 10% पैसा भी नहीं लगा है। तो ये तो सबने देखा ही है, एक बारिश में क्या हालत खराब हो गई थी अजमेर की। पानी, सड़क और इनकी समस्या यही है कि जो सड़कें बनी थी वापस भी खराब हो गई, और गैस की पाइपलाइन लग रही है,
तब सड़क खोद देते हैं, फिर नहीं बनाते हैं, फिर दूसरे सीवरेज आ जाती है, जगह जगह सीवरेज फ्लॉप हो चुकी है। 22 साल पुरानी जो चौड़ाई थी उसकी सीवरेज की, वो इन्होंने आज लगा दी, जबकि इससे दुगनी चौड़ाई की जरूरत है सीवरेज की। और आप सब जगह पूछा अजमेर में, हर जगह सीवरेज ब्लॉक हो चुकी है। तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये देवनानी जी ने क्या काम किया 15 साल में? कुछ नहीं किया, अजमेर को तहस नहस किया मेरे हिसाब से। आप क्या बोलेंगे? ये हमारे नागफनी में पेंसिल कॉलोनी में एक हैंडपम्प चालू नहीं है। देवनानी जी को लिख के दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या क्या और बोले वो? और उनको उनके पास गया तो बोले आपके पार्षद के पास जाओ, कुंदन वैष्णव के पास, उसको जिताया वही करेगा। वो देवनानी जी क्यों नहीं करेंगे? वो क्या है, इनके आपस में चल रही होगी कुछ। ये वो बीजेपी का वो हार गया पार्षद, जो नहीं करा था। क्या कहते हैं? बोले आपने उसको जिताया, उसके पास जाओ। तो आपने देवनानी जी को भी तो टिकट दिया था। सबों ने वोट दिया, जरूरी नहीं है कि वोट अपन उसको ही दे, अपनी इच्छा हुई जिसको देंगे, स्वतंत्र है अपन। वो जरूरी नहीं है कि अपन कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे। अभी किस तरह की सरकार चाहते हो? तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सही काम कर रही है। आइए और लोग भी है यहाँ पर जिनकी सुनारों की दुकान है, तो उनसे बात करते हैं। हाँ भैया, आप बताइए किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? सरकार कोई सी भी बने, चाहे कांग्रेस बने या बीजेपी बने, शिक्षा पर ध्यान देवे और शहर की जो समस्या है उन पे ध्यान देवे। अजमेर शहर में किस तरह की समस्या है आपकी? एक तो आप ये देखिए कि पानी की समस्या है, और बिजली ये प्राइवेट में जो चली गई है उसके बिल अतिरिक्त आने लग गए। जो पहले 2 महीने का बिल आता था, 3000 रुपये संख्या रहती थी, वही बिल 1 महीने का होके ही 3000 संख्या आ रही है। महीने की कटौती हो गई है, 2 महीने के पैसे 1 महीने में देने पड़ रहे हैं। अच्छा, आपके जो घरों के बिल है वो गहलोत सरकार की ओर से 100 यूनिट तक फ्री कर दिए और 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज माफ कर दिया, इसके बावजूद कैसे बिल आ रहे हैं? सर जी, गहलोत सरकार ने 100 यूनिट जो फ्री करे हैं उस पे भी वो कह रहे हैं वहाँ आइए जन आधार से जोड़े ना, फिर फ्री होना। अगर गहलोत सरकार को ये 100 यूनिट फ्री करनी है तो डायरेक्ट सबको करो ना। जिनके पास जन आधार है, जरूरी है क्या वही उसका लाभ उठाएंगे? बिना जन आधार वाले लाभ नहीं उठाएंगे। अगर आपको लाइट का बिल जो फ्री करना है, जैसे आप बोलते हो ना भाई पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, तो सबके लिए सस्ता हुआ ना। जरूर थी ना जिसके पास जन आधार है उसके लिए सस्ता हुआ। तो आपने जो 100 यूनिट बिजली फ्री करी है सबके लिए करिए, जो आपसे जन आधार में टच होगा केवल उसी के लिए होगी क्या? तो दोस्तों, ये है रमेश सोनी और इन्होंने कहा, अभी हमने यहाँ पर जो बातचीत करी है लोगों से, और उन्होंने ये कहा है कि सरकार वह चाहिए जो शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, नाली और पानी जैसी समस्या का निदान कर सके। उस तरह की इन लोगों को सरकार चाहिए। और आप इसी तरह की खबरें जो है हमारी चाय पर चर्चा, उसे देखने के लिए सरेरा न्यूज़ पर बने रहिए। मैं फिलिप मेहरा नारायण सिंह चौहान के साथ